ये जो बात कही जा रही है कि तिपरा मोथा जो एक तीसरा कोण बन गया है और उसमें एक मेजर फोर्स के तौर पर इमर्ज कर गई है, ऐसे में एक हंग असेंबली की संभावना बन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे मालूम नहीं है, वो जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात कही जा रही है कि बीजेपी के साथ क्या कोई आपकी बातचीत चली थी चुनाव पूर्व गठबंधन के लिहाज से? देखिए, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ जी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जो भी हमारे लोगों का समाधान करेगा, मैं उनसे वार्तालाप ओपन चैनल्स हमेशा रखूंगा, क्योंकि ये जो हमारा समस्या है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारी भविष्य का है। और इसमें अगर यहाँ के जनजातियों को भविष्य में अगर अपने आप को बचाना है तो सबसे अपनी समाधान के लिए बात करना पड़ेगा। चुनाव बाद जो एक अलायंस बनेगा, क्या उसमें आप 1000 बार आंसर कर लिया है और मैंने पहले भी कहा है। इसी के लिए मुझे कभी कभी बात करने की मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी ने होमवर्क नहीं किया है। चुनाव है, त्रिपुरा में तो सब आ गए हैं, जो मन में आता है एक ही सवाल 500 बार 2000 बार पूछा जाता है। जी। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं लिखा है कि आप बांग्लादेश को इंक्लूड कर चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आपको लगता है कि मेरी माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया कि मैं ऐसा बेवकूफ बात उठाऊंगा? ये जो हमारे जनजातियों को पोर्ट्रे किया जाता है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, ये बहुत गलत चीज है। हम भी देश के नागरिक हैं। इस देश में सबसे पहले हिंदुस्तान के नागरिक हम बने। उसके बाद जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ तब बहुत लोग पीड़ित होकर यहाँ आए। जी। तो मैं सवाल का बार बार जवाब क्यों दूं? जो लोग से बीजेपी या केंद्र सरकार बात कर रही है, जैसे अल्फा, जिसको हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा नहीं है, NSCN नागालैंड के, जो हिंदुस्तान का संविधान को नहीं मानता, उनको एक अलग से फ्लैग चाहिए, एक अलग का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हुर्रियत, जिसने हिंदुस्तान से अलग होने की बात की, उनसे वो बात करते हैं। और हम जनजाति लोग जो अपने ही पहाड़ में अपनी भाषा, सभ्यता, जमीन को बचाने के लिए बात कर रहे हैं कि भविष्य में और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बांग्लादेश में और प्रॉब्लम हुआ तो भविष्य में और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम सीमा के नजदीक में हैं। बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम है, रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। और अगर भविष्य में और कुछ हुआ तब हमारी जमीन में और प्रेशर आएगा। इसके लिए हम एक कानून चाहते हैं कि हम अपना कानून में अपनी जमीन, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को बचा सके। तो इसको आप देशद्रोही कहेंगे? तो जो बोल रहे हैं बांग्लादेश ये का में इलेक्शन फाइट करने का, वो तो मैंने नहीं कहा ना, वो तो बीजेपी के प्रीवियस चीफ मिनिस्टर कहते थे। इतना बेवकूफ इंसान मैं नहीं हूँ। ये कल मैं ट्राइबल इलाके में गया था और वहाँ माइनॉरिटी के पूरा राज्य ट्राइबल का है सर। जी। ट्राइबल को आज आपने इलाका बना दिया है, ये स्टेट ही ट्राइबल का पूरा था। जी जी। अच्छा, वहाँ मैं माइनॉरिटी के कुछ घरों में गया जिसमें कि हमले हुए थे पिछले दिनों 2018 में, और उनका कहना कि जब से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तिपरा मोथा आया है उसके बाद से स्थिति अब सामान्य हुई है, उस तरह का भय आतंक नहीं है। ये जो भरोसा है माइनॉरिटी का आप पर, आप कह रहे हैं कि मेरे लिए खुला हुआ है और मैं आदिवासियों के हितों में किसी से भी बात कर सकता हूं और किसी के साथ जा सकता हूं, तो क्या आपको नहीं लगता उस भरोसे को आप तोड़ेंगे अगर बीजेपी के साथ जाते हैं? तो है कि ये परिवार कभी भी मुसलमान के खिलाफ जा सकता है।
आज से 500 साल पहले शूजा के लिए मस्जिद मेरे पूर्वजों ने बनाया। आज भी मेरे घर में 2 बार हफ्ते में नमाज पढ़ा जाता है। मैं हिंदू हूं और मैं एक अच्छा हिंदू सबकी रक्षा और सबका देखभाल करता है। माइनॉरिटीज जो हमारे हैं, मुसलमान भाई हैं त्रिपुरा में, उनका सबसे ज्यादा रक्षा सुरक्षा हमने किया है। और आने वाले दिन में बीजेपी देश में सरकार बनाए या त्रिपुरा में सरकार बनाए, मुसलमान भाइयों का बाल भी बांका नहीं कर सकते जब तक मैं हूं। तो ये माना जाए कि प्रद्योत जी की आप बीजेपी के साथ इस तरह के अलायंस में नहीं जाएंगे जिस तरह की, क्योंकि बीजेपी कम्युनल घोषित तौर पर। मैं देश में कम्युनल फोर्सेस बहुत हैं, जर्नलिज्म में भी बहुत कम्युनल फोर्सेस हैं। जी जी, ठीक है, हमें समाधान चाहिए। हमें आपको लगता है कि समाधान ये जो हम मांग रहे हैं उसमें बंगाली हमें समर्थन नहीं करेंगे, सब करेंगे। और त्रिपुरा में ना कोई कम्युनिस्ट है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है या त्रिपुरा मोथा है। सबसे पहले देश के नागरिक हैं हम, और अपने सीमाओं के राज्य में हमें थोड़ी सी स्पेशल लॉज चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है तवांग हो, ईस्टर्न नागालैंड हो या फिर त्रिपुरा हो, आसाम हो, हमें अपनी जमीन को, भूमि को बचाना पड़ेगा, वरना भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। प्रद्योत जी, एक आखिरी सवाल थोड़ा कड़ा है, देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ, शायद बुरा भी लग सकता है। मुझे एक सज्जन मिले जब मैं गया था मंडई, उन्होंने बताया कि जो काउंसिल है आपकी जिसमें आप लोग जीते हैं, उसके चेयरमैन से उनकी बात हुई थी और अंदरूनी तौर पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व एक अलायंस की बातचीत चली थी जिसमें पैसों तक की बात हुई। अगर और खुल करके मैं कह दूं तो उनका कहना था कि 500 करोड़ रुपए बीजेपी देने के लिए तैयार थी, लेकिन त्रिपुरा मोथा 17 सीटें मांग रहा था, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो जनजाति जो तबका है, जो उनके साथ ट्राइबल जुड़े हैं, वो नाराज हो जाते, उनका हिस्सा मारा जाता, इसलिए समझौता नहीं हो पाया। और माना जा रहा है कि चुनाव बाद जो है अलायंस अपना रूप ले सकता है इन्हीं शर्तों के साथ, क्योंकि उस समय बीजेपी के अंदर वो विरोध खत्म हो जाएगा। सीटों के मसले पे ये आरोप है। नहीं, और 500 नहीं, 500 नहीं, 499 करोड़ ऑफर किया गया था। अच्छा, ऑफर किया गया था। 499 करोड़, 1 करोड़ में बात नहीं बना। आप ऐसा बोल दीजिए 498 करोड़, 1 करोड़ में 2 करोड़ में बात नहीं बना, इसी के लिए हमने अलायंस नहीं किया। नहीं, पैसे के मसले पे अलायंस का मसला नहीं था, उनका कहना था 500 करोड़। आपने कहा खड़ा सवाल, बुरा मत मानिए, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ आपको 498 करोड़ ऑफर किया गया था, 17 नहीं 18 सीट ऑफर किया गया था, लेकिन 2 करोड़ के लिए और 2 सीट के लिए अलायंस नहीं बना, क्योंकि त्रिपुरा का महाराजा का परिवार को तो 2 करोड़ और चाहिए था, राजा का फैमिली को 2 करोड़ और चाहिए था, इसी के लिए अलायंस नहीं बना। मैं समझ सकता हूँ, ये बात हवा में चली, हमको कुछ एक सज्जन किसी कोट करते हुए कहे तो मैं आपके सामने रख दिया। खरीदना चाहेंगे, मैं आपको, आपका नाम मिश्रा जी है ना जी, मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, आप कल नाचिए मेरे पैलेस के सामने, आप नाचेंगे? नहीं, आपका सम्मान है? बिल्कुल है, सम्मान है ना, आत्मसम्मान? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पूर्वजों ने बहुत पैसा दिया मुझे, मैं आज चाहूँ तो बीजेपी को खरीद लूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ और भगवान ने बहुत दिया है मुझे। जिंदगी में मरने के बाद मैं ऊपर अपना महल और पैसा लेके नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमा के जाऊंगा। मैं यहाँ में आया हूँ अच्छा नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, भगवान ने बहुत दिया है। अच्छा नाम माँ बाप का जन्म होकर आपका नहीं होता है, आप जिस परिवार में पैदा होते हैं उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं वही, उसी से अच्छा काम करते, कर्म करते, उसी से लोग आपको याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा अच्छा नाम हो, और अच्छा नाम तब होगा जब आप पैसे के लिए अपने लोगों को
बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं कि अपने लोगों को अधिकार दें। जब तक बीजेपी हो या हमारे मित्र, पुराने मित्र कांग्रेस हो, जब तक वो हमारा अधिकार हमें राइटिंग में नहीं देंगे, मैं किसी भी पार्टी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए, समाधान के लिए मैं बात नहीं करूंगा। जी, अब आखिरी सवाल के साथ हम लोग खत्म कर सकते हैं कि क्या माना जाए जिस लिखित समझौते की आप बात कर रहे हैं और चुनाव बाद चूंकि आप जो है एक हंग असेंबली बनने की संभावना बन रही है, तो उसमें सरकार बनना भी मुश्किल हो जाएगा तब, क्योंकि शायद कोई लिखित समझौता जिन शर्तों पर कह रहे हैं पार्टियों का आना बहुत कड़ी शर्तें हैं, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? अरे इतने विद्वान हैं बीजेपी में, कांग्रेस में चिदम्बरम जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, सीपीएम में जेएनयू के कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप राइटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मैं रखता हूँ, बैठकर बात करते हैं औपचारिकता से, उसमें तब ये जो अपना अंडरस्टैंडिंग होगा इसको हम पब्लिक के सामने रखते हैं, पब्लिक को भी देखने दीजिए क्या बात हो रहा है, और उसके बाद इसका समाधान निकालते हैं। समाधान हिंदुस्तान में फेस टू फेस होकर, लिखित, सबके सामने ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। बंद दरवाजे में मैं बात नहीं करूंगा। जनचौक से बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके आपसे, और बहुत ही साफ शब्दों में, साफ लहजों में आपने जो है जवाब दिया है। मैं जो भी करता हूँ सामने से करता हूँ, पीछे से वार करने का मेरा कभी भी ना मैं प्रद्योत ऐसा था, ना भविष्य में ईश्वर की कृपा से करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।